हेलो एवरीवन। ये वीडियो कक्षा 11वीं के लिए जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। ये दूसरा भाग है और इसमें हम लोग ब्लूप्रिंट के अनुसार 2 नंबर के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें जो भी प्रश्न बताया जा रहा है सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिना स्किप किए आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देखें। इसमें जो 1 नंबर का पहला और दूसरा प्रश्न है क्रमशः पहले इकाई से आने वाला, ठीक है। उसी प्रकार आप देख रहे हैं बच्चों, 1 नंबर का तीसरा प्रश्न है दूसरे इकाई पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन वाले इकाई से आ रहे हैं। अगला 1 नंबर का प्रश्न है वो कोशिका संरचना एवं कार्य वाले इकाई से आएगा। अगला 2 प्रश्न है 1-1 नंबर के जो पादप कार्यकी वाले अध्याय से आने वाला है। 1 नंबर का जो अंतिम प्रश्न है वो मानव शरीर विज्ञान वाले इकाई से आने वाला है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो 2 नंबर के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 14 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी प्रश्नों को हमको ध्यान से देखना है, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न हमसे छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं 2 अंक के जो प्रश्न है उसकी जो शब्द सीमा 30 शब्द होती है। तो चलिए इसमें पहला प्रश्न है वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है 5 जगत वर्गीकरण किस प्रकार से द्विजगत वर्गीकरण से बेहतर है, इसे भी नोट कर लें। तीसरा है फसलों के सुधार में साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग के क्या सिद्धांत है। चौथा प्रश्न है टेरिडोफाइट तथा नग्न बीजियों में नर तथा मादा युग्मकोद्भिद आपस में किस प्रकार से भिन्न है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। इसी प्रकार अगला है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है, बहुत प्रचलित प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न मछलियों में वायु आशय की उपस्थिति का क्या महत्व है, कई बार पूछा जाता है। उसी प्रकार 7वां है स्तंभ कंद और मूल कंद में अंतर लिखिए। अगला है नाशपाती अथवा आड़ू खाते समय बहुधा देखा गया है कि कुछ पत्थर जैसे कठोर संरचनाएं दांतों में फंस जाती है, यह पत्थर जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है। तो बहुत ही प्रचलित प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, साथ ही साथ इसका उत्तर भी दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए अगला प्रश्न है पादप रेशों की सूची दी गई है, यह रेशे पादपों के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं। कौन कौन से रेशे हैं, नारियल जटा, सन, कपास और जूट। अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली 4 संतति कोशिकाएं आकार में समान और कहाँ भिन्न आकार की होती है, इसका प्रश्न का उत्तर देना है। अगला प्रश्न है कोशिका चक्र की G0 प्रशांत अवस्था क्या होती है। इसी प्रकार अगला सूत्री विभाजन को सम विभाजन क्यों कहते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। एक समीकरण दिया हुआ है 2H2O से 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन, उपयुक्त समीकरण के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है पादपों में यह अभिक्रिया किस स्थान पर होती है। दूसरा है इस अभिक्रिया का क्या महत्व है, तो इसका उत्तर दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला एनर्जी करेंसी शब्द की व्याख्या कीजिए। पादपों तथा जंतुओं में कौन सा पदार्थ एनर्जी करेंसी की तरह कार्य करता है। अगला है वायु श्वसन अधिक प्रभावशील है, इस कथन का क्या अर्थ है। अगला प्रश्न वह कौन सी क्रिया विधि है जिसके द्वारा दूरस्थ शीर्षस्थ कलिका पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकती है, ऐसी स्थिति से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय करेंगे। इसी प्रकार हार्मोन से भी प्रश्न है निम्नलिखित हार्मोन पादपों में कहाँ संश्लेषित होती है। कौन कौन से हार्मोन है, इंडोल एसिटिक एसिड या इसको हम लोग IAA कहते हैं, दूसरा है जिब्रेलिन और तीसरा है साइटोकाइन। अगला प्रश्न अनिषेक फलन की परिभाषा दीजिए, उस पादप हार्मोन का नाम बताइए जिसका प्रयोग अनिषेक फलन को प्रेरित करने में किया जाता है। अगला है सुप्त विभव के दौरान तंत्रिका झिल्ली ध्रुवीय होती है, ध्रुवीयन में धन और ऋण आयनों की गति का आरेखी ढंग से दर्शाइए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला जो अंतिम प्रश्न है अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम बताइए जिससे कैल्सिटोनिन उत्पन्न होता है और इस हार्मोन के कार्य का उल्लेख कीजिए। इस वीडियो में हम लोग केवल प्रश्नों के बारे में ही आपको अवगत कराए हैं और अगले 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाले महत्वपूर्ण 3 अंक के प्रश्न का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू।